हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसमें केसरिया है, हरा है, सफेद है, लेकिन जो सच्चा झंडा है वो प्रिंटेड नहीं है, बल्कि आपस में गूंथा हुआ है, आपस में गूंथा हुआ। वो पांचों जगह से गुथा हुआ झंडा है। पांच जगह से सिला हुआ कपड़ा, उसमें 5 तरह के चावल बांध करके कहा, ये लो, अब जाओ आप कृष्ण को समर्पित करने के लिए। कितना बढ़िया भाव है, कितना बढ़िया जवाब है, कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। और सुदामा जी का शरीर कैसा है महाराज, दर्शन करें। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और जान को आई बसे कई ग्रामा। धोती फटी हुई है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, लोटा भी फूटा हुआ है, टूटी हुई छड़ी है, उगड़ी सी रस्सी है, पैरों में बिवाइयां हैं, और मोटे तो इतने हैं एक एक हड्डी कोई गिन सकता है। लेकिन उस मस्तिष्क में सच्चाई का जो तेज है, जो ब्रह्म तेज है, इतना इतना चलक रहा है कि क्या मजाल उस सत्यता के सामने कोई नजर मिला ले। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुझको ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुझको जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, घनश्याम तुम्हें ढूंढने। यारे तो ऐसे कहा जा रहा है। जाए कहां भगवान तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाए कहां कहां, घनश्याम तुझको ढूंढने जाए कहां घनश्याम तुझको ढूंढने। क्या कहां ढूंढे बाबा? भगवान ने कहा ढूंढना है तो एक जगह चले जाओ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयान चे, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरी कथा हो रही हो वहां मुझे ढूंढ लो। देखो कितने कृष्ण कन्हैया आकर के बैठे हैं। कई कई जगह तो इतने घरों के कृष्ण कन्हैया आके बैठते हैं, एक पूरा मंच ही अलग लगाना पड़ता है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ, सुदामा जी तो भूख प्यास ही भूल गए। भूख प्यास लगना प्राण का धर्म है, जन्मना और मरना शरीर का धर्म है, इच्छा और अनिच्छा मन का धर्म है। निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इसी आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है।
भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती है। आप बुला लो ना, नौकर राखो जी श्याम मन चाकर राखो जी, बड़ी भारी चिंता है। अरे तुम हमें अपना नौकर रख लो, हम तो बिना पैसे तेरी सेवा करने को तैयार है बाबा। है ये दुनिया का वैभव छोड़ करके आ गए कथा का लाइन में। सब लोग ने मालूम इतना इतना इतना, अरे कोई कितना नहीं, तुम जानो, तुम संभालो इसको, ये चल दिए। तो ये इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा वो शरीर का परिवार इतना बड़ा थोड़ी था। है घाटे में रहे, सौदा घाटे का है कि नफे का है? कितनी माताएं और कितने बहनें और कितनी बेटियां, कितने कितने लोग इंतजार करते हैं। रात्रि को भी कई लोग तो आवास पे, ओहो, वैसे 9 बजे का नियम है, 8-9 बजे सो जाते हैं और फिर भी पहुंच जाती है माइया। अब मेरे तो सुबह 3:30 बजे उठे तो रात को जल्दी सोना पड़, मेरे को नींद आती रहती है, उनके बात करते करते मैं तो सो जाता हूं। करे क्या, कितना प्यार है। क्या हाँ बना रहे हैं, क्या बना रहे? हाँ जल्दी करो, तो चरित्र तो प्रारंभ हो गया। ले आओ फटाफट। क्या है करना, क्या सुदामा जी बनाने में टाइम थोड़ी लगता है। सुदामा तो सब सुदामा ही है, 2 मिनट लगती है, कुछ और सजाने में टाइम लगता है। सुदामा तो सुदामा। हाँ सुदामा बोले हाँ हाँ भैया हम जाएंगे तो सही। सुदामा जी आकर के काशी की नदी पे सो गए। बोला हमें नहीं जाना, परेशान हो गए हो भैया, ना मालूम किधर मथुरा नगरी है। इस औरत को धन भावे, रोज रोज के कृष्णा के पास, अब मैं बूढ़ा आदमी कहां जाऊं। नदी के किनारे जाके सो गए। इतने में एक मल्लाह आया, बोला भाई कोई उस पार जाने वाला है क्या? सुदामा ने बोला जाने वाला तो मैं हूं, लेकिन बिना पैसे पार कौन लगाएगा? बोला बाबा किसी को नदी पार करनी हो तो बताओ। सुदामा जी बोले क्या बताए? अभी बोलेगा पैसा है क्या, बेइज्जती करेगा। तीसरी बार बोला तो सुदामा जी ने कहा जाना तो मुझे भी है, लेकिन भाई देख हम तो फकीर आदमी है, पैसा टका नहीं है। अरे बोला बाबा मैं तो मेरे घर जा रहा हूं, आ जाओ बैठो। सुदामा जी नाव में बैठने लगे तो केवट ने पूछा महाराज कहां जाना चाहते हैं? अरे बोला मैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाना चाहता हूं। सुदामा जी ने कहा क्यों भाई केवट, तू मुझे इतना घूर घूर के क्या देख रहा है? केवट ने कहा पंडित जी माफ करना, द्वारिकानाथ तुमसे मिलेंगे। अरे बोला मिलेगा कैसा नहीं, मेरे बचपन को लंगोटियों यार है। केवट बोला आपके मित्र हैं, द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं। रहने दो महाराज, आपके मित्र और द्वारिकाधीश। सुदामा जी बोले बे तू क्या जाने, तूने सारी जिंदगी यहां नाव चलाई है, हमने यहां उज्जैन में एक साथ पढ़ाई की है। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा जी ने स्नेह से पूछा क्यों भैया केवट, एक बात बताना यहां से द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोला महाराज वैसे तो कोई ज्यादा दूर नहीं है,
लेकिन आपकी हालात देखता हूं तो मुझे लगता है आपको तो वहां सुदामापुरी पहुंचने में 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। अरे भैया, हमारे तो चलते चलते अभी पांव टूट गए, और तू कहता है 4-5 महीने लग जाए। अरे गोविंद, तेरे से तो बेटा बेटी नाता पोता धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तो केवल तेरी दर्शन की कामना के लिए आ रहा हूं, और तू कहता 4 महीना दूर, अपने बस की बात नहीं। और वो गटे गटे गाते, अरे दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया तेरी इसने तो डरा दिया 4-5 महीने, अपने से तो अब नहीं चले जावे। पास में गए और जाकर के सो गए। क्या कैसे सोए? मिट्टी का डड़ा पड़ा था, उसका तकिया बना लिया, आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहन ली। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, सोया था नदी के किनारे और पहुंच गया मथुरा। बोलिए द्वारिकाधीश, पहुंच गया द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। द्वारिका में देखा बड़े बड़े महल खड़े हैं, सब लोग जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने देखा भाई नगरी बड़ी सुंदर है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा को, बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। ढूंढते ढूंढते द्वारिका के द्वार पर आए। कृष्ण के द्वारपालों से का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र है। जय और विजय जैसे द्वारपाल वहां पे है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब गया रे, दर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम
न तन पेघ जामा न सर पेघ पगड़ी न तन पेघ जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे गए पगड़ी न तन पे गए जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न तन पे गए पगड़ी न तन पे गए जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से ये जा कर के कह दो एक बार मोहन से ये जा कर के कह दो मिलने सका बदे नसीब आ गया है ये मिलना सका बदे नसीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को अरे बड़ा ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा मेहमान पेशा अजीब आ गया है ये मेहमान पेशा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर भी सुदामा गरीब आ गया है अपने सुदामा बिठाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है
करीब आ गया है, ये दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, ये दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा दर पे सुदामा करीब आ गया। कहते हैं महाराज, द्वारपालों से कहा, द्वारपाल छोटे मोटे द्वारपाल नहीं है, साक्षात जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया जी जय श्री कृष्णा। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने पूछा कौन सी नगरी है? बोला महाराज ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की नगरी है द्वारिकापुरी। ओहो, तो द्वारिका आ गया मैं, मेरे मित्र की द्वारिका। भगवान के दरबानों ने ब्राह्मण का उपहास नहीं किया। संत किसी भी परिस्थिति में मिले ना, ब्राह्मण मिले तो उसका उपहास नहीं करना चाहिए। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, जय और विजय दोनों सुदामा जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज आप महाराज श्री के मित्र हैं। महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, क्योंकि मेरे भगवान तो करुणा के सागर हैं। सुदामा ने कहा, सुनो, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ कटोरा लेके मांगने आया हूं। नहीं नहीं, भिखारी नहीं हूं, गरीब जरूर हूं, दरिद्र नहीं हूं। आप तो भैया इतने बड़े प्रासाद में कहा दूर से मुझे कन्हैया के दर्शन करा दो। मैं सिर्फ दर्शन का प्यासा हूं, धन दौलत नहीं चाहिए। केवल 1 मिनट झांकी दिखा दो, हम तो चले जाएंगे। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं। द्वारपालों ने प्रणाम करते हुए कहा, एक बात कहें आपसे, हमारे प्रभु के यहां संत ब्राह्मण को आने की कोई रोक नहीं है। बाकी को तो टाइम लेना पड़ता है, पर्ची भिजवानी पड़ती है, लेकिन संत साधु ब्राह्मण कभी भी 24 घंटे आए बिना अनुमति के प्रवेश पा सकते। और अगर हमने जबरदस्ती किसी संत साधु को रोक लिया तो हमको दंड मिलता है। अभी अभी हमको महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम कहते हैं अभी भगवान ने दोपहर का भोजन पा लिया है और संभवतः भगवान अभी शयन कक्ष की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं और अगर भगवान शयन कक्ष में नहीं पधारे तो अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। फिर जैसी प्रभु की आज्ञा होगी वैसे जाकर के कहेंगे। द्वारपाल गए और जाकर के द्वारपालों ने कहा कि प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, लेकिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है, बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा है। भगवान ने कहा बताओ कौन है? बोला शीश पगान जगा तन पे, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसे कई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयोचक सो वसुदाय अभिरामा। वो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जो ही सुदामा आया है, सुदामा का नाम सुनते ही भगवान तो सिंहासन से कूद गए। कहां दुपट्टा गिरा, कहां कुंडल गिरे, कहां माला गिरी, चरण पादुका पांव में नहीं है। मेरा कन्हैया नंगा दौड़ता जा रहा, नंगे पांव दौड़ता जा रहा। तपती हुई नंगे पांव भगवान दौड़ रहे, तपती हुई बालू में
भगवान ने एक ड्योढ़ी पार करी। भगवान की इस हड़कंप को देखकर हड़कंप मच गया। क्या हुआ, क्या हुआ? कन्हैया ऐसे कैसे? द्वारपाल बोले, महामंत्री जी हमें मालूम नहीं। उद्धव जी जैसे महामंत्री, हमें मालूम नहीं। हमने तो कहा था कोई सुदामा। भगवान तो नंगे पांव दौड़ पड़े। भगवान के बेटे प्रद्युम्न जी ने पूछा, क्या हुआ? द्वारकाधीश ऐसे कैसे गए? बोला, मालूम नहीं, एक महाराज कोई सुदामा नाम ब्राह्मण। द्वारकाधीश से अगर ब्रह्मा भी मिलने आए तो भी भगवान कहते थोड़ा इंतजार करा, लेकिन आज सुदामा ब्राह्मण आया है तो भगवान दौड़ते गए। द्वारकाधीश दौड़े दौड़े द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए। वहां बैठे सुदामा को अंक में भर लिया, गले लगा लिया। जाने कितने दिन से मिलने को तरस रहा था। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पर धोए। भगवान ले गए, महल के अंदर ले गए। सोने की झारी मंगवाई, सोने के सिंहासन, जो भगवान का स्वयं का सिंहासन था, उसके ऊपर सुदामा जी को बिठाया। उनके चरणों में भगवान स्वयं बैठ गए। सोने की झारी में भरकर रुक्मणी जी पानी लेके आई। भगवान सुदामा के चरणों की को धोने लगे। अरे लाला, तू ये क्या करे? मेरे तो गुदगुदी चले, तू ये पैर वैर मत धोए मेरे। ये क्या कर रहे हो? तू मुझे बड़ो संकोच लगे। शास्त्र में लिखा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमलावरोहम, विप्र प्रसादाद अजीत जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। अरे मैं जो कुछ हूं वो इन संतों के, साधुओं के और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी महाराज विराजमान हैं। उनके चरण धोकर बोले, आपके इस शरणामृत से आज मेरी द्वारिका पावन हो जाएगी। चरण को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छीटा। रुक्मणी जी पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा जल रही है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण ने सुदामा जी का जो अद्भुत स्वागत किया, वो स्वागत किसी दरिद्री का स्वागत नहीं है, किसी भीख मंगे का स्वागत नहीं है। वो स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का। यदि त्याग न होता तो इतना स्वागत गोविंद कैसे करते? रुक्मणी जी पंखा झल रही है। इस अवधूत निर्धन ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की है? जरूर पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया होगा। त्रिलोकी के गुरु, मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात भगवान कृष्ण, जिनका स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने बहुत बड़ा कोई सत्कर्म किया है। किमनेन कृतं पुण्यम वदुतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् ग्रहीतेन आधमेन च। धूप से, देव से, नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नी आकर बैठी है। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी आकर के बैठे हैं। ऊपर से नीचे तक सब सुदामा जी को देख रहे हैं। गोविंद ने पूछा, अब कैसे हैं आप? सुदामा ने जवाब दिया, गोपाल, मेरे समान सुखी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गोविंद बोले, वो तो मुझे दिख रहा है तुम कितने सुखी हो। 56 प्रकार के भोग लेकर के आए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। आप हम राज कार्य नहीं देखेंगे। भगवान के मंत्री, भगवान के सेनापति सब भगवान के सामने बैठे हैं।
सब सुदामा जी के चरणों में बैठे। रुक्मणी जी पंखा कर रही थी। छप्पन प्रकार के व्यंजन बन के आए। भगवान ने कहा भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि कई दिनों का भूखा था जो टूट पड़ा। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं लाला, मैं नहीं खाऊंगा। बोला क्यों नहीं खाओगे? बोला तेरे पकवान खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज तो पकवान खा लूंगा, लेकिन कल का खाऊंगा? अपने तो 2 टिक्कड़ और ऊपर नमक डाल के वही खाएंगे। नमक डाल के 2 टिक्कड़ मंगवा दे लाला। भगवान ने कहा इन पकवानों को जीव प्रसाद समझकर पाए तो ये पकवान नुकसान नहीं देते। ये पकवान खाने से प्रसन्नता होती है, बुद्धि विकृत नहीं होती, बल्कि बुद्धि संवरती है। लाला ऐसी बात है तो फिर अकेला पकवान नहीं खाऊंगा, तेरे में मेरे में फर्क। बोला नहीं नहीं, अपन दोनों एक ही थाली में खाएंगे। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुकाएं भी सोने की है, और एक मित्र ऐसा जिसको पहनने के ढंग से कपड़े भी नहीं है, लेकिन विचारों में सामंजस्य है, विचारों में समानता है। दोनों के लिए थाली सजकर एक ही थाली आई, एक ही थाली में दोनों प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब जब बचपन के मित्र मिलते हैं ना, तो आंखें नम हो जाती है, करुणा हो जाती है। लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। भोजन आदि से निवृत्त हो गए। 16,108 पत्नियां सामने बैठी है भगवान के। अब बताओ कितना बड़ा महल होगा। 16,108 तो छोटे छोटे लड्डू भी रखे ना तो भी कितनी जगह चाहिए। पत्नियां बैठी है, एक एक आ रही है। मैं रुक्मणी हूं महाराज, प्रणाम करती हूं महाराज। मैं जामवती हूं महाराज, प्रणाम महाराज। मैं सत्यभामा हूं, मैं कालिंदी हूं, मैं मित्र वृंदा हूं। करते करते 401 हुई और उन्होंने कहा अरे कान्हा मेरा हाथ थक गया। तेरी पत्नियों को अगर मैं आशीर्वाद देता रहा, मेरे को तो जाना भी है सुबह, तू एक काम कर, सबको यही तो कह रहा हूं सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो। तू आ मेरे पास, मैं तेरे को ही आशीर्वाद देता हूं जो सबको लग जाएगा। सुदामा जी कहते हैं जब तेरे लिए ही तो कह रहा हूं भाई सौभाग्यवती हो सौभाग्यवती हो, तो तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूं। कभी भद्रा आती है, कभी मित्र वृंदा आती है। भगवान बोले 16,108 है। तो बोला अपनी है ना? बोला हाँ अपनी है, पराई नहीं है। तेरी है? बोला हाँ सब अपनी है। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद यही देंगे। मैं तो हार गए, तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। जब प्रणाम आदि हो गया तो बहुत सुंदर बात कही है। अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समाव्रतेन धर्मज्ञे भार्योड़ा सद्रसीनवा। सुदामा बचपन को मालूम है ना अपन कैसे खेलते थे। एक बार हम लकड़ी लेने गए थे, कैसे बारिश आई थी, गुरुजी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे। हाँ, और गुरु माता ने कहा जब तक कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। हमारे में आपस में कितना प्रेम था। आपको एक बात हो याद होगी, हम तुम्हें चिढ़ाते थे कि सुदामा का ब्याह कौन करेगा, ब्याह कौन करेगा। तो आप क्या कहते थे, मुझे तो नहीं करनो ब्याह, अपन तो बाबा जी बन जाएंगे, कहां को ब्याह करनो। गांव चले गए, तुम चले गए गांव, में आ गए हो मथुरा, मथुरा से आ गए हो द्वारिका। पर एक बात तो बता भाईड़ा, भाभी मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी बोले क्या बात, भीड़ में क्यों पूछता है, एकांत में पूछ ले। बोला भीड़ का ये तो सब मेरी है। बाहर वाली तो भीड़, बाहर की भीड़ तो 1 किलोमीटर बाद चालू होती है। 16,108 तक तो सब अपनी है।
तो पराया कोई है ही नहीं। भगवान बोले घर के ही तो लोग हैं, बाहर के लोग तो कहाँ आए 2 किलोमीटर तक तो, क्योंकि अब 16,108 हैं, उनके 2-2 भी हो तो 32,000 बेटे हो गए, और 32,000 की 32,000 बहुएं हो गई तो लाख 1.5 लाख तक का तो मंडप खुद का ही है। सुदामा जी बोले लाला फिर पूछ ही रहा तो बताते, ब्याह की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिताजी ने बहुत आग्रह किया तो मोको ब्याह करनो पड़ गयो। तेरे एक भाभी है और भाभी को नाम है सुशीला। कृष्ण बोले रे तू कितनो बड़ो हरामी आदमी है, निष्ठुर है, कठोर, तो के शर्म नहीं आई एक लो ब्याह कर लियो और मोके कुकू पत्री भी नहीं दी। बोला भैया मेरे कोई उलाना देता है, मैंने तो एक ब्याह किया भूल गया, तूने 16,108 की और एक बार याद नहीं किया। कृष्ण बोला मैं क्या बताऊं, मैं तो 5 बजे तक तो ब्याह का विचार ही नहीं था, 7 बजे घर में बहू आ गई। सुदामा जी बोले तो फिर सब ऐसे ही आ गई? बोला नहीं, बाद में ढंग से ब्याह तो बाद में हुआ, लेकिन पहले तो कोई छीना झपटी से आई, कोई दान कर गया, कोई दे गया, ऐसे ही हुई। मेरी शादी आदि ऐसे ढंग से नहीं हुई। रुक्मणी को लाया तो हरण करके लाया, सत्यभामा जी को उसका पिता दे गया, जामवंती जी को मणि ढूंढने गया तो मिल गई, अब करूं क्या, ऐसे ही यूं ही हमें कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। तो विवाह शादी हमारा ढंग से कहां हुआ, विवाह तो 16,108 हुए, लेकिन कुकू पत्री बांटने का टाइम एक भी विवाह का नहीं मिला। मैंने विवाह की बात क्यों पूछी सुदामा जानते हो? बोला नहीं तो। बोला देख एक बात बताऊं, तू तो इतना कठोर है, लेकिन घर में भाभी आई होगी ना तो वो थोड़ा नरम दिल होगी। तू तो कुछ भी नहीं लाने वालों, 1 रुपए की टॉफी नहीं लेके आया, मैं जानता हूं तेरे को, लेकिन मेरी भाभी ने जरूर कुछ दे के भेजा होगा। संकोच के मारे सुदामा जी का सिर झुक गया। कैसे बताऊं, कृष्ण तो परम कृपालु है, जिसकी इतनी पत्नियां हैं, सब बड़े बड़े राजघराने की हैं, करोड़पति बापों की बेटी है, इनको ये फाटी हुई चीथड़े की थैली क्या दूं, चावल की पोटली कैसे दिखाऊं, सब लोग क्या कहेंगे, देखो द्वारिकाधीश का ये मित्र है, इतनी फटी हुई गंदी सी थैली लेके आया है। सुदामा जी ने बात टालनी चाहिए। बोला लाला तुमको याद है बचपन में हम पढ़ते थे तो हम समीधा लेने गए थे। भगवान ने बोला ये बात बदलने की कोशिश मत कर, पहले यह बता भाभी ने भेजो क्या है। सुदामा जी बोलेगे भाई ये भूलेगो नहीं। अरे सुन कन्हैया, भाभी की बात तो बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात तो याद कर ले। हम लकड़ी लेने गए थे, भगवान बोले सब मालूम है, लेकिन ये बता पहले भाभी ने भेजा क्या। सुदामा जी बोले एक बात है कन्हैया, तू जा बात के पीछे पड़ जाए ना फिर पीछे नहीं छोड़े। अरे हम कह रहे हैं भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात तो कर ले, कई दिनों से मिले, ज्यादा बात बनावेगो तो सबके सामने तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। बताऊं क्या? अरे ये तुम्हारा पति है ना, जानती हो, ये गोकुल की गलियों में नंगे पैर डोलता था, और वो ग्वाली ने एक एक चींटी चुगवाती थी और उसके बाद में माखन देती थी। माखन के लोभ में सारे दिन आज द्वारिकाधीश बन को बैठो है, एक एक चींटी चुगता था इतने से माखन के लिए। भगवान हंस करके बोले मैं बचपन में क्या था किसको बता रहे हो, ये मेरी सारी पत्नियां इस बात को जानती है और इसीलिए मेरे साथ विवाह किया है। मेरी माखन लीला के कारण ही ये मेरे से प्यार करती है। मेरी माखन लीला पे प्रसन्न होकर के इन्होंने मेरी पत्नी बनना स्वीकार किया है। इसलिए बचपन में क्या थे ये तो इनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको तो ये बता कि भाभी जी ने भेजा क्या है। अरे बोले तू कन्हैया भूलेगो नहीं है। संकोच में पड़ गए, कैसे बताऊं। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यमुयुत्तम आधाश्रणाम प्रियतात्मनः। अगर प्रेम से कोई जीव मुझे पत्र पुष्प भी अर्पित करता है तो उसे मैं बहुत मानता हूं, लेकिन जिस जीव की श्रद्धा नहीं वो मुझे पसंद नहीं, और श्रद्धा से एक मुट्ठी चावल भी मुझे बहुत पसंद है। सुदामा संकोचवश दे नहीं पाते। भगवान ने कहा क्षमा करना, अब तू नहीं देखो, लेकिन मुझे लगे तेरी दाहिनी बगल बड़ी ऊंची ऊंची, यूं क्या छुपा के बैठो है। जबरदस्ती से भगवान ने वो पोटली छीन ली। भगवान की आंखें खुली की खुली रह गई। देखा कैसे चावल है, कोई बासमती है, कोई मोटा है, कोई परमल है, कोई टूटा है, कोई पीला है। भगवान की आंखों में से जल आने लगा। इतना ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण, मैं इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं। प्रभु ने एक मुट्ठी चिवड़ा मुंह में डाला और भगवान ने कहा अन्नेन। अनेन का मतलब हुआ स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख आज मैं सुदामा को देता हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरी मुट्ठी मुख में डाल करके प्रभु ने मन में संकल्प किया, आज सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी जब भगवान मुख में डालने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आप पढ़ कहां रहेंगे। इशारे में कहा कन्हैया कच्चा चावल है, ज्यादा मत खाओ, नुकसान हो जाएगा। अब इस बात को कोई समझ नहीं पाया, इशारे की बात थी। अंतरंग इशारे में बोली थी। बड़े बरस रहे हैं पंडित जी, पर वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर चोट मारी थी। लात की मारने वाला भी तो ब्राह्मण था। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, अगर वो ब्राह्मण था तो तेरी पत्रिका लाने वाला भी रुक्मणी एक ब्राह्मणी था। रुक्मणी बोली इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा नुकसान करेगा। सुदामा जी बोली रुक्मणी ठीक कह रही है कन्हैया, लाला तू तो माने नहीं, अब कच्चे चावल भी कोई खाए जाए तो कच्चो चावल खा गए हो। अब दूसरी बात यह है, सोने की द्वारिका में आकर भी सुदामा ने एक रत्ती सोना भी नहीं मांगा। भागवत में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता कि सुदामा जी ने कुछ मांगा हो। और अगर कृष्ण सुदामा को देते तो सुदामा लेता नहीं। उस त्याग की मूर्ति का नाम सुदामा है। सुदामा कृष्ण के पास भीख मांगने नहीं गया। दूसरा आश्रय भागवत में स्पष्ट लिखा है, सोने की द्वारिका में आने के बाद भी सुदामा जी वहां एक रात से ज्यादा रुके नहीं। आज दोपहर में आए और सुबह उठते ही तो कहा भैया मेरे को तो वापस जानो है, देख ली तेरी द्वारिका, खूब दर्शन है गयो, अब जाने की इच्छा है। कृष्ण बोले जाइए, कृष्ण ने रोका भी नहीं। सुदामा की धोती तक नहीं बदली, जैसे आया था वैसे ही चल दिया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया था। सुदामा जा रहा है तो बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है, मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना कृपा सागर है। क्योंकि क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहा तुम्हें दरिद्र पापी, लक्ष्मीपति मेरा मित्र कृष्ण। अरे वाह रे कन्हैया, ऐसी कृपालुता मैंने नहीं देखी, ऐसा करुणा का रूप मैंने नहीं देखा। कृपा का वास्तविक स्वरूप अगर देखना है तो भगवान गोविंद का स्वरूप देखिए। सोचते सोचते सुदामा जी आ रहे हैं। 6 महीना जाने में लगा था, 6 महीना आने में लगा।
और जो ही गए तो वहां जाकर के देखा कि अरे मेरी कुटिया कहां गई। और कहते हैं मंदिर देख डरे सुदामा। केदार ये नरसिंह जी का बड़ा प्रसिद्ध राग है। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख कहाँ गई प्रभु मेरी राम झुपड़िया। कहाँ गई मेरी ओ राम झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कहाँ गई प्रभु मेरी राम झुपड़िया। कंचन महल ओ नहीं लपी उतरे, हे मंदिर देख डरे। सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने जाते ही पूछा, रे भैया मेरी गरीब की यहाँ एक झोपड़ी थी, कहाँ गई? अब दरबान बोले ये झोपड़ी नहीं है तो सुदामापुरी है। बोला क्या मेरे नाम की पुरी? मेरे गरीब के नाम की पुरी कौन बसाओगे भैया? कोई किसी सुदामा नाम के सेठ जी ने जमीन मोल ले ली दिखे। भैया मेरी झोपड़ी हटा दी, अपनी नगरी बसा ली, मैं क्या करूं? एक काम करो, सेठ जी से बुलाओ, मैं पहुंचू तो सही, मेरी झोपड़ी को क्यों हटाया? दरबान बोले सेठ जी नहीं है, वो पंडित जी हैं। अच्छा पंडित जी हैं, कोई बात नहीं भैया, लेकिन नगरी बसाई तो कम से कम पूछू तो सही, पंडित जी कहाँ हैं? बोला पंडित जी यहां नहीं है, पंडित जी तो मथुरा गए हुए हैं। अच्छा पंडित जी मथुरा गए हुए हैं, तो ऐसा करो थोड़ा पंडिताइन को बुला के लेके आओ। और जो ही पंडिताइन आई, सुशीला ने देखा, आहा, बोला दुबली पतली सी सुशीला आई और आते कहा प्राणनाथ आप वहां क्या कर रहे हैं? पधारो, देखो भगवान ने हमें वैभव दिया, यश दिया है। सुशीला जी भीतर आई, भगवान की कृपा हो गई, देखो आज मेरे पीछे 10-10, 5-5 दासियां चल रही है। सुदामा जी ने दूर से आती हुई सुशीला को कहा ठीक, लेकिन ये वैभव? बोला सब द्वारिकाधीश की कृपा है। बोला तुम पर तो कृपा रही, लेकिन हम जैसों को तो देखो, आते समय ये भी नहीं पूछो कि एक मोहर तो लेके जाओगे का? मेरे को क्या दिया? मेहनत करके गया मैं और धन दिया, तेरे को तू रख तेरा धन। तू ही तो परेशान करती थी, रोज द्वारिका जाऊं जो द्वारिका जाऊं जो आठों जाम जई जग तेरे।
अब ऐसा कर, सोने की रोटी बना, सोने की दाल बना, हीरे की चटनी बना, प्रेम से बैठ के लगा भोग। धन 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 धन, आराम से, न कोई पहरेदार रखने की जरूरत थी, आराम से। सेठों को नींद कहां आती है? ज्यादा धन हो जाए ना, सेठ का एक नाम धन का चौकीदार भी है, बेचारा करे क्या, नींद नहीं आवे। 80% सेठों की तो हालात यही है, रात को तो गोली लेके ही सोना पड़ता है, क्योंकि धन की चौकीदारी करते हैं बेचारे। बैंकों में पड़ा तो इनकम टैक्स का डर, घर में फिजिकली रखे तो चोरों का डर। अब कितना आनंद से जीवन जीते थे, तू ये क्या रोग लगा बैठे। पत्नी बोली, देखो भगवान ने कृपा की है। बोला, कृपा तेरे ऊपर की है, हमने तो तेरे को दे दिया वैभव, अब मैं तो ये माला उठाई और मैं तो जा रहा हूं जंगल में, मेरे को नहीं चाहिए ये महल माड़िए, मेरा सुख छीन लिया तूने। पत्नी बोली, आप जा रहे हो तो मेरे को काई में चाहिए, मैं भी चलती हूं। दोनों मिलकर के चलने लगे। भीतर से आवाज आई, सुदामा जी। सुदामा जी ने पीछे फिर के देखा, कौन है भैया? पीछे मुड़ के देखा तो एक कुर्सी पे टेढ़ी टांग वालो बैठो है। बोलो, द्वारिकाधीश की। कन्हैया भीतर बैठा। सुदामा जी ने कहा, अरे लाला, ये सब तूने पूरा वैभव मुझे क्यों दिया? साधुओं को ठगना चाहता है? मैं तो पहले धनवान था, अगर देना है तो दुख दे। विपदो नैव विपदे संपदो नैव संपदे, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोले, लाला, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, तो खाली रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, खाली ही रहती प्रभु ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, खाली ही रहती तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, खाली ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती
बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारे, कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती प्रभु अदालत तुम्हारे, कृपा की न होती बिंदु है ये, तुम्हारी द्रग बिंदु है ये, तुम्हारी उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सुनी ही रहती प्रभु ये अदालत तुम्हारे,